समुद्र की लहरों पर तैरती महाशक्ति आज बेबस खड़ी है। दुनिया को झुकाने का दावा करने वाला अमेरिका फारस की खाड़ी में लाचार है। लाख कोशिशें, बेहिसाब सैन्य ताकत और फिर भी हॉर्मुज की संकरी नसें बंद पड़ी है। ईरान का अदृश्य चक्रव्यूह टूट नहीं रहा और ग्लोबल इकोनॉमी का गला घुट रहा है। लेकिन अब ईरान हॉर्मुज में ऐसा इतिहास लिखने जा रहा है जो अमेरिका की लाचारी का जीवंत दस्तावेज बनकर सदियों तक सुनाया जाएगा, क्योंकि मुस्तफा अमेरिका से युद्ध जीतने का फाइनल खाका खींच चुके हैं, जिसके केंद्र में हॉर्मुज को 2029 तक बंद करने की रणनीति छिपी है। क्या है मुस्तफा का प्लान, इस रिपोर्ट में देखिए। भीषण बमबारी, पाषाण काल, पूर्ण विनाश, सभ्यता का अंत, ये कुछ ऐसे शब्द हैं जिनका इस्तेमाल अमेरिकी राष्ट्रपति ईरान को धमकाने और अपनी आगे की रणनीतियों का क्लू देने की मंशा से करते आए हैं। लेकिन अब ट्रंप के पास जो कुछ बचा है वो है आपको पता चल जाएगा। ईरानी अधिकारियों ने संकेत दिया है कि वो ट्रंप के साथ किसी समझौते को आगे बढ़ाने के पक्ष में नहीं है। ईरानी अधिकारी ट्रंप का कार्यकाल खत्म होने का इंतजार करने के विकल्प पर विचार कर रहे हैं। ट्रंप का कार्यकाल 2029 तक खत्म होगा, तब तक ईरान सिर्फ प्रतीक्षा की स्थिति में रह सकता है। ऐसा हुआ तो 2029 तक हॉर्मुज स्ट्रेट इसी तरह बंद रहेगा। NBC न्यूज की रिपोर्ट में दावा है कि अमेरिकी सैन्य अधिकारियों ने ट्रंप को बताया है कि हॉर्मुज पर नियंत्रण का कोई भी ऑपरेशन बेहद लंबा, खर्चीला और खूनी होगा। इससे अमेरिका और अरब देश बड़ी मुश्किल में फंस सकते हैं। दुनिया में तेल संकट और बड़ा हो सकता है। UAE की एटकॉम पाइपलाइन को सऊदी अरब की ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन से जोड़ा जा सकता है। इसके अलावा कतर को भी सऊदी अरब की पाइपलाइन से जोड़ा जा सकता है। इससे होगा यह कि इन तेल गैस निर्यातक देशों का सीधा कनेक्शन सऊदी अरब के यानबू पोर्ट से जुड़ जाएगा, जो लाल सागर का प्रवेश द्वार है। अब यहां से तेल और गैस टैंकरों के जरिए रवाना होंगे। ये सुएज नहर से नहीं बल्कि अकाबा की खाड़ी होते हुए इजराइल के इलात पोर्ट पर पहुंचेंगे। यहां से इजराइल की इलात एश्केलोन पाइपलाइन का इस्तेमाल होगा। लेकिन युद्ध छिड़ा तो तेल सप्लाई के वैकल्पिक रास्ते भी ईरान के टारगेट पर होंगे। वो सऊदी की पाइपलाइनों पर हूती के जरिए हमले करवा सकता है। वहीं इराक की तेल पाइपलाइनों को इराकी मिलिशिया के जरिए ठप कर सकता है। और मुस्तफा खामनेई ने ईरान की जंग का पूरा कमांड सिस्टम बदल दिया है। ईरान के 2 सबसे बड़े मिलिट्री कमांड सेंटर्स का विलय करके सुरक्षा तंत्र की कमान अपने 6 सबसे कट्टर और सख्त जनरल्स को सौंप दी। ईरान के सुप्रीम लीडर ने नए चेहरों की जगह ईरान के पुराने और अनुभवी सैन्य कमांडर्स पर भरोसा जताया है। मोहसिन रजाई की वापसी से यह भी साफ हो गया है कि ईरान अमेरिका की शर्तों के सामने सरेंडर नहीं करेगा और ईरान लंबी जंग के लिए तैयार है। कैसा है मुस्तफा खामनेई का ये नया मिलिट्री मॉडल, इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में देखिए। मुस्तफा खामनेई ने ईरान की जंग का पूरा कमांड सिस्टम बदल दिया है। सेना, IRGC और युद्ध की रणनीति बनाने वाले ईरान के 6 सबसे बड़े अधिकारियों को बदल दिया गया है। मुस्तफा खामनेई ने अमेरिका के साथ अपना वार्ताकार भी बदलने के संकेत दे दिए हैं। सबसे बड़ा फैसला यह है कि मुस्तफा खामनेई ने ईरान की सेना के जनरल स्टाफ और खतम अल अंबिया के सेंट्रल हेडक्वार्टर्स के विलय की प्रक्रिया पूरी करने का आदेश दिया है।